चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आरबीआई का बड़ा ऐलान, रेपो रेट में 0.25% की कटौती, अब लोन होगा सस्ता, घटेगी आपकी ईएमआई। रिजर्व बैंक ने ब्याज दर 0.25% घटाकर 6.25% की। 2023 से बदलाव नहीं हुआ था। राज्यसभा में मोदी की 12वां मिनट की स्पीच, कहा हमारा एजेंडा नेशन फर्स्ट, कांग्रेस का मॉडल फैमिली फर्स्ट, सत्ता सुख के लिए लोकतंत्र को कुचला। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मूडा मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, कर्नाटक ने केस सीबीआई को ट्रांसफर करने से किया इनकार। बजट सत्र का छठा दिन, विपक्ष भारतीय नागरिकों के डिपोर्टेशन मामले में केंद्र को घेरेगा। राज्यसभा में पीएम बोले कांग्रेस का मॉडल फैमिली फर्स्ट। दिल्ली चुनाव पर 3 और एजेंसीज के एग्जिट पोल आए सामने, सभी में भाजपा को मिल रही बहुमत, 36 से 61 सीटें मिलने के आसार। केजरीवाल ने एग्जिट पोल को बताया फर्जी। महाकुंभ संगम में अब तक 40 करोड़ लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। बिहार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद भी पहुंचे, अखाड़ों ने पैकिंग शुरू की, लोग अंदर नहीं जा सकेंगे। 2027 में आएंगे अखिलेश, 32 में भव्य अर्धकुंभ कराएंगे विशेष। लखनऊ में लगाए गए पोस्टर, सपा इस पोस्टर से ये संदेश देना चाह रही है कि अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी करेंगे। महाकुंभ में पाकिस्तान से पहली बार आए 68 हिंदू, अखाड़ों में श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक। स्कूल 12 फरवरी तक बंद, 10 फरवरी को आएगी राष्ट्रपति। महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम से एक और की हुई मौत, मरने वालों की संख्या अब तक हुई 6, कुल 173 मामले, 21 मरीज वेंटिलेटर पर और 55 आईसीयू में। आसाराम की डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली खतरे में, डिस्कवरी चैनल की महिलाओं को दुष्कर्म की धमकियां। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 7 राज्यों की डंकी रूट के जाल में कैसे फंसे भारतीय। अमेरिकन ड्रीम लेकिन वीजा रिफ्यूजल। रोंकरों के डिलक्स इकोनॉमी पैकेज, पनामा के जंगल से जानलेवा सफर, पुलिस सुरक्षा दे। पंजाब में एजेंटों पर कार्रवाई शुरू, अमृतसर में पहली एफआईआर दर्ज। 2 दिन पहले अमेरिका से डिपोर्ट हुए 104 भारतीय। भाई सिद्धार्थ की संगीत सेरेमनी में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने जमाई महफिल, होने वाली भाभी संग खूब लगाए ठुमके। गर्ल ग्रुप घोटाले में 10 फरवरी तक दस्तावेज सबमिट करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट में 788 आवंटियों का रिकॉर्ड, जांच के लिए विशेष फर्म नियुक्त, 45,000 करोड़ का हेरफेर। हिमाचल की सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश के आर्थिक रोडमैप के लिए लेगी वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और सेम पित्रोदा की मदद। नाम छिपाकर रह रहे थे अवैध बांग्लादेशी, नासिक से 8 गिरफ्तार, पुलिस की पूछताछ में हुई कई चौंकाने वाले खुलासे। हिमाचल में मौसम ने ली करवट, 5 दिन सक्रिय रहेगा पश्चिम में विक्षोभ, झमाझम बारिश और बर्फबारी के आसार। घरेलू हिंसा में दोषी पाए गए महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडा, पत्नी बेटे को हर महीने देने होंगे 2 लाख रुपए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होना चाहिए ट्रायल, लेकिन कानून की उचित प्रक्रिया का भी पालन किया जाना चाहिए। आरजी कर संदीप घोष भ्रष्टाचार मामले में हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। राजस्थान सरकार के नए निर्देश जारी, अब चेकिंग करने वाले परिवहन अधिकारियों के वाहनों में लगेगा जीपीएस। महाराष्ट्र बोर्ड परीक्षाओं में बुर्का पहनने को लेकर विवाद, प्रतिबंध लगाने की मांग फिर से उठी। मध्य प्रदेश के महू में हुआ भयानक सड़क हादसा, टैंकर और ट्रेवलर की टक्कर में 4 लोगों की मौत और 17 घायल, महाकाल के दर्शन कर कर्नाटक जा रहे थे। नाइजीरिया में घात लगाकर किए गए हमले में 10 सैनिकों की मौत, बदले में सेना ने 15 आतंकियों को किया ढेर। महाराष्ट्र में हार के बाद अब उद्धव ठाकरे को लग सकता है बड़ा झटका, उनकी पार्टी के 9 में से 6 सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं। बंगाल बिजनेस समिट में आए 4.40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, सीएम ममता ने दी जानकारी। भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से पहला वनडे हराया, शुभमन ने 87 रन बनाए, अक्षर श्रेयस की 50, जडेजा हर्षित ने 3-3 विकेट लिया। उत्तराखंड में महापौर समेत 100 पार्षदों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ, सीएम धामी भी रहे मौजूद। महाकुंभ मेले में फिर लगी आग, राहत और बचाव कार्य में लगी दमकल की टीम। एमपी की शिवपुरी में एयरफोर्स का फाइटर प्लेन क्रैश, खेत में गिरते ही मिराज 2000 में आग लगी, हादसे के 7 घंटे बाद भी जल रही। यूपी के सीएम योगी ने किसान मेले का किया उद्घाटन, कहा आत्मनिर्भरता से ही विकसित होगा उत्तराखंड। तुम्हें मारने में एक पल भी नहीं हिचकिचाऊंगा, ट्रंप के कब्जे वाले बयान से नाराज ईरान के सांसद ने दी धमकी। वहीं ट्रंप ने साफ कहा ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता, अगर ऐसा हुआ तो यह ईरान के लिए बहुत दुर्भाग्यशाली साबित होगा। राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल का हुआ निधन, दिल्ली में चल रहा था इलाज।
महाकुंभ जा रहे 8 दोस्तों की जयपुर में हुई मौत, टायर फटने से कार से टकराई बस, सभी ने मौके पर ही दम तोड़ा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सस्ता होगा लोन, आरबीआई ने 5 साल बाद रेपो रेट में की 0.25% की कटौती। होम लोन और कार लोन समेत तमाम लोन सस्ते हो जाएंगे और लोगों को ईएमआई में राहत मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्ज लेने वालों को बड़ी सौगात दी है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान करते हुए नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि कमेटी ने रेपो रेट में 1/4% की कटौती करने का फैसला किया है। आरबीआई का रेपो रेट 6.50% से घटकर 6.25% हो जाएगा। सेंट्रल बैंक के इस फैसले के बाद बैंकों के लिए होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, कॉर्पोरेट लोन से लेकर पर्सनल लोन के ब्याज दरों में कटौती करने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले मई 2020 में कोरोना महामारी के चलते देश में लॉकडाउन लगा था, जब आरबीआई ने ब्याज दरों को घटाने का फैसला लिया था। यानी 5 सालों के बाद आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती की है। दिसंबर 2024 में आरबीआई गवर्नर का पदभार संभालने वाले संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुआ पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 3 दिनों तक चली। संजय मल्होत्रा ने एमपीसी की बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान करते हुए रेपो रेट 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट घटाने का ऐलान किया। रेपो रेट अब 6.25% हो गई है। आरबीआई के इस फैसले के साथ बैंकों के लिए कर्ज लेना सस्ता हो गया है और उम्मीद की जा रही है कि इसका फायदा जल्द ही बैंक नए कर्ज लेने वाले ग्राहकों से लेकर पुराने कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% रहने का अनुमान जताया है, जबकि पहले 6.6% रहने का अनुमान जताया था। वित्त वर्ष 2025-26 में आरबीआई ने 6.7% जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान जताया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4.2% महंगाई दर का लक्ष्य रखा गया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा, जब से महंगाई दर का टॉलरेंस बैंड फिक्स किया गया है, औसत महंगाई दर लक्ष्य के मुताबिक रहा है। अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए काम करती रहेंगी। साथ ही सभी इकोनॉमी के स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन का दौरा जारी रहेगा। संजय मल्होत्रा ने कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था के हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती बनी हुई है, लेकिन वैश्विक हालत का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। दिल्ली चुनाव परिणाम से पहले केजरीवाल ने भाजपा पर लगाए खरीद फरोख्त के आरोप। बोले 16 आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को 15-15 करोड़ का दिया ऑफर। वहीं भाजपा ने दी कानूनी कार्रवाई की धमकी। कहा, केजरीवाल आरोप वापस ले वरना पार्टी लीगल एक्शन लेगी। जी हां, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नाम लिए बिना भाजपा पर कैंडिडेट्स की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं। केजरीवाल ने कहा कि उनके विधायकों को फोन पर 15-15 करोड़ के ऑफर आ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के 16 उम्मीदवारों को बीजेपी की ओर से मंत्री पद और पार्टी बदलने पर 15-15 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव मिला। केजरीवाल ने अपने पोस्ट में कहा, कुछ एजेंसियां दिखा रही है कि गाली गलौज पार्टी की 55 से ज्यादा सीट आ रही है, तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत। जाहिर तौर पर यह फर्जी सर्वे करवाए ही इसलिए गए हैं ताकि ये माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके, पर गाली गलौज वालों हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। वहीं केजरीवाल के दावों को दोहराते हुए सुल्तानपुर माजरा से आप उम्मीदवार और दिल्ली के मंत्री मुकेश अहलावत ने कहा कि उन्हें भी इस तरह का प्रस्ताव दिया गया था। अहलावत ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं मर सकता हूं, मेरे टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल को कभी नहीं छोड़ूंगा। अहलावत ने आगे कहा, मुझे बताया गया है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है और अगर मैं आम आदमी पार्टी छोड़कर उनके साथ शामिल हो गया तो वो मुझे मंत्री बनाएंगे और 15 करोड़ रुपए देंगे। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा उन पर लगाए गए विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल इस तरह का आरोप अरविंद केजरीवाल कोई पहली बार नहीं लगा रहे हैं। ठीक 1 साल पहले दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को ऐसे ही एक आरोप की जांच में शामिल होने का नोटिस दिया था, लेकिन उसकी तय समय सीमा बीत जाने के बाद आपने पुलिस को कोई जवाब नहीं दिया। तब केजरीवाल और आतिशी ने आरोप लगाया था कि आप सरकार को गिराने के लिए उनके 7 विधायकों को 25-25 करोड़ देने का ऑफर किया है। दिल्ली पुलिस ने इस आरोप पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुई गड़बड़ी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले, लोकसभा से पहले 32 लाख और विधानसभा से पहले 39 लाख वोट जोड़े गए। 5 महीने के भीतर 7 लाख नए मतदाता जोड़े। इलेक्शन कमीशन हमें लिस्ट दे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, शिवसेना सांसद संजय रावत और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने दिल्ली में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी हुई, वोटर लिस्ट में नए मतदाता जोड़े गए। राहुल ने कहा, लोकसभा चुनाव से पहले 32 लाख और
विधानसभा से पहले 39 लाख वोट जोड़े गए। 5 महीने के भीतर 7 लाख नए मतदाता जोड़े गए। कांग्रेस नेता ने कहा, हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि इसकी जांच करें। हमने वोटर लिस्ट, नाम पत्ते मांगे हैं। हम चाहते हैं कि उनके फोटोग्राफ भी दिए जाएं। लोकसभा और विधानसभा की वोटर लिस्ट हम चाहते हैं। कई मतदाताओं के नाम काटे भी गए हैं। ये दलित और अल्पसंख्यक वोट है। राहुल ने कहा, मैंने संसद में दिए अपने भाषण में भी यही बात उठाई थी। कहा था कि 5 साल में जितने वोटर जुड़े उससे ज्यादा वोटर 5 महीने में जुड़ गए। हिमाचल की पॉपुलेशन वोटर लिस्ट में ऐड कर दी है। एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़ है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 9.7 करोड़ मतदाता हैं।